बोले कि जा रहे नरेंद्र मोदी को नट्टी पर चढ़ने। मिशन क्या है? मिशन तो यही है कि ये सरकार जो है, देखिए भावनाओं को केवल तोड़ मड़ोड़ करने से फायदा नहीं है। लालू जी की जो भावना है वो भावना बहुत ही सही है कि पहलू पर बातचीत होगा और सभी दलों के नेता पहुंचे हुए हैं, हमारी पार्टी के भी नेता पहुंचे हुए हैं। इसके बारे में तो पता नहीं चल रहा था कौन कहाँ से दल है। देश में तो बहुत राजनीतिक पार्टी है, सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक अमरजीत कुशवाहा है। इनसे हम बात करेंगे कि सर, जहां इंडिया गठबंधन की जहां महाराष्ट्र मुंबई में बैठक चल रही है, उस बैठक से क्या लग रहा है? आप लोग नरेंद्र मोदी जी को रथ को रोक दीजिएगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। जहाँ तक बैठक की बात है तो हम तो देख रहे हैं कि तीसरी बैठक है इंडिया की। पहले इंडिया नहीं बनी थी, पिछले बैठक में बनी, जिसमें 26 दल थे। शुरू में 15 दल थे, आज 28 दल हैं। ये पूरा दिखाई दे रहा है कि चुनाव आते आते ये पूरे देश की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जो देश में लोकतंत्र चाहती है, जो देश की संविधान चाहती है कि संविधान के अनुसार देश चले, जो देश की जनता की भलाई चाहती है, सब एकजुट हो जाएंगे और आने वाला 24 में भाजपा का सुपड़ा देश से साफ होगा, ये दिख रहा है। अब रही बात कि जो वहाँ बैठक हो रही है मुंबई में, तो बैठक बहुत ही सकारात्मक है और हम देख रहे हैं कि कल जो बैठक हुई उसमें विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत हुई है। आज संगठन के पहलू पर बातचीत होगा और सभी दलों के नेता पहुंचे हुए हैं, हमारी पार्टी के भी नेता पहुंचे हुए हैं और सब लोग अपने अपने ढंग से लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। भाजपा की छटपटाहट और बेचैनी साफ दिख रही है। पिछले बैठक में जब 26 दल जुटे थे तो बेनामी ऐसा दल बिटोर करके उन्होंने दिखाया कि 38 दल हमारे साथ आ गए हैं, जिसके बारे में तो पता नहीं चल रहा था कौन कहाँ से दल है। देश में तो बहुत राजनीतिक पार्टी है, सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जिसका कोई वजूद भी नहीं था। उसके बावजूद भी उनको लगा कि भाई जो इंडिया गठित हो गया और ये ताकतवर हैं, तो उन्होंने धमकाना भी शुरू कर दिया। उनके भाषण के पूरे टोन को हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में। उस भाषण के टोन में एक ही बात था कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। और भ्रष्टाचारी कौन है? हम जानते हैं कि अभी के समय में जिसको चाहो, जो ज़्यादा बोलता हो, जो ज़्यादा तेज बन रहा हो, जो इनका मुखर विरोध कर रहा हो, उनके ऊपर कोई ना कोई ईडी सीबीआई लगा दीजिए और उनका भ्रष्टाचार के लिस्ट में उनका नाम डाल दीजिए। अगर उससे नहीं होता है तो कोई केस मुकदमा लगा दीजिए और उसको जेल में डाल दीजिए। ये सही होगा? क्यों डरेगा सर? नहीं डरना है, हम लोग कहाँ डर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं किस्म के लोग दिखे, उनको और धमकाया गया। जो देखिए कि पिछले दिनों वहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक घटना हुई थी, इनका अजित पवार की जो पार्टी जो थे वो जा कर के मिल गए और उनको सबसे बड़ा करप्ट मोदी जी ने कहा, और जब जा कर के मिल गए तो सबसे शुद्ध हो गए, कोई करप्शन नहीं है उनके ऊपर। अच्छा, जो बैठक हो रहा है, लालू यादव बैठक में गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नट्टी पर चढ़ने गए हैं? देखिए, बैठक में ही शामिल होने गए हैं। बोले कि जा रहे नरेंद्र मोदी को नट्टी पर चढ़ने। मिशन क्या है? मिशन तो यही है कि ये सरकार जो है, देखिए भावनाओं को समझिए, शब्दों को केवल तोड़ मड़ोड़ करने से फायदा नहीं है। लालू जी की जो भावना है वो भावना बहुत ही सही है और उनकी भावना यही है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। इसी मिशन के तहत बैठक हो रही है और लालू जी का कहने का मतलब भी यही था। इससे अलग अगर कोई मतलब निकालता है तो मैं समझता हूँ गलत है। राजनीति में अब बोलने का कुछ, लालू जी का अंदाज अलग होता है। उन्होंने बोला, उनके गर्दन पर चढ़ने का मतलब है कि उस सरकार के नज़दीक तक जा कर के सरकार को जो है पीछे ठेल देंगे, धक्का दे देंगे, सरकार को गिरा देंगे, यही सारी बात थी। और आप लोगों को लगता है कि आप लोग 24 में इंडिया वाले जो है इंडिया को लगता है, ये एकदम पक्का है कि 24 में भाजपा की सुपड़ा साफ होनी है
है, मोदी को सत्ता से बाहर जाना है और बुरे तरह से जाना है। और हम ये जो इंडिया बना है ये केवल हमारे चाहने से, लालू जी के चाहने से और कांग्रेस के चाहने से नहीं बना है। सच यही है कि देश के जनता में बगावत है, मोदी के खिलाफ विरोध है। उन्होंने वादा किया था ना नौजवानों को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो आप 2 करोड़ नौकरी में 1 करोड़ भी दिए हों तो बता दीजिए। बल्कि नौकरियां गई है इन सालों में, 10 साल के भीतर। आपने वादा किया था कि महंगाई को रोकेंगे, आप महंगाई को कहाँ लेके चले गए। अब चुनाव आ रहा है तो सुने कि 200 रुपये सिलेंडर में, गैस सिलेंडर का दाम घटा रहे हैं। तो इस तो लोग पकड़ रहे हैं, हम तो देखे इंटरव्यू में लोग बोल रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, इसको हम लोग समझ रहे हैं, आने वाले दिन में और महंगा करेगा। तो कुल मिलाकर के आप महंगाई पर फेल हैं, रोजगार देने के मामले में फेल हैं, देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने में फेल हैं, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी काला धन लाने का, वो उसमें भी फेल हैं। और उल्टे जो है आप हमारे देश का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ रहे हैं। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया था उसको बदल रहे हैं भीतर भीतर। आप मजदूरों के हक अधिकार को छीन रहे हैं, आप छात्रों के हक अधिकार को छीन रहे हैं, आप किसानों के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देश के तमाम तबका एकजुट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए जो विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं होगी उनके खिलाफ, उनको इतिहास के किस गर्त में लोग फेंक देगा ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझ रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएगी और इसके जरिए आने वाले 24 का जो चुनाव होगा वो चुनाव निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि भाजपा का सफाया का चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ 10 साल हो गया, अब परिवर्तन की इच्छा भी लोगों के अंदर जागी है। चलिए, साफ तौर पे कहना है अमरजीत कुशवाहा जी का कि 10 साल हो गया और जो जनता है, जनता में उबाल है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।